भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। हमारे जीवन में अपेक्षा, किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए किसी से कुछ उम्मीद रखना जीवन में बहुत ही बड़ा संकट की संकट है। हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज के जीवन में कि परीक्षित महाराज जब शिकार के लिए वन में गए थे तो पूरा दिन भर वो भूखे प्यासे, तो एटलीस्ट भोजन तो नहीं, कम से कम वो पानी की प्यास को बुझाने के लिए मुनि के आश्रम में गया। किंतु मुनि ध्यान मग्न थे, श्रृंगी ऋषि के पिता तो सौमक ऋषि। तो परीक्षित महाराज उसे बोले कि एक गिलास मुझे पानी दीजिए, मुझे पानी की ज़रूरत है, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो कितना उसको एक्चुअली कर्तव्य है कि घर में अतिथि को सत्कार करना घर वाले का काम है। जो आश्रम में रहते हैं, आश्रम उस व्यक्ति का काम है कि आप उसके आश्रम में कौन आए हैं, उनको अतिथि सत्कार कैसे किया जाए। लेकिन ये विपरीत उल्टा हुआ कि वो तो अतिथि सत्कार किया नहीं, बल्कि परीक्षित महाराज खुद उसको बुला रहे कि महाराज आप ध्यान मग्न है, कृपा करके आंखें खोलिए, मुझे थोड़ा पानी दीजिए क्योंकि मैं मृत्यु के ऐसी स्थिति में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। कितना बार उनको रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो ध्यान मग्न, ध्यान से हटा नहीं। तब परीक्षित महाराज को गुस्सा आया कि मैं राजा हूँ, इस पूरे पृथ्वी लोक का राजा हूँ, और ये जो मुनि सम्मक मुनि यहाँ पे तपस्या कर रहे या ध्यान मग्न है, वो भी मेरा ही एक प्रजा है, लेकिन मैं राजा हूँ, मेरी बात को ये ठुकरा दे रहे हैं। इतना तल्लीन हो गया है भक्ति में कि मुझे कुछ रेस्पेक्ट, सम्मान नहीं दे रहे। तो तब क्या किया वो परीक्षित महाराज, एक मरा हुआ सांप को उसके गले में डाल दिया। तो अभी यहाँ पर विचारने बात ये है और घटना का सार यही है कि हमारे जीवन में अपेक्षा ऐसा चीज़ है कि ऐसे में हम लोग देखते हैं कि जीवित सर्प किसी को डसता है, काटता है तो व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो जीवित सर्प अगर कोई किसी को डसते तब उसकी मृत्यु होती, लेकिन यहाँ पर मरा हुआ सांप मुनि के गले में डाल दिया। और आप लोग को तो पता है घटना क्या हुआ कि उन मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि जो स्नान कर रहे थे सरोवर में, और उनके कुछ मित्र बालकों ने कहा कि आपको पता है आपके पिताजी को घोर अपमान किया गया है, कि वो ध्यान मग्न था और किसी ने एक मरा हुआ सांप उसके गले में दे दिया। तब श्रृंगी ऋषि बिना विचार किए अभिशाप दे दिया कि जिस किसी ने, ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज, जिस किसी ने ये कार्य, ये धृत्य किया है उसका 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए। ऐसा करके उन्होंने प्रतिज्ञा आचमन करके जल मतलब अभिशाप दे दिया। तो ये घटना, मुनि तो आश्रम में ध्यान मग्न ही थे, उनको कुछ पता ही नहीं था। तो श्रृंगी ऋषि आया और परीक्षित महाराज तो अपने दरबार में, क्या बोलते हैं, अपने राज्य में चले आए। तो श्रृंगी ऋषि जैसे अपने पिता सम्मक ऋषि के पास आया और बोले कि पिताश्री उठिए, जागिए, देखिए आपका क्या हुआ है। तब उनको जगाया, वो तो ध्यान मग्न था। बोले कि देखिए किसी ने आपके मरे हुए सांप को आपके गले में डाल दिया है। तो सम्मक ऋषि फिर से ध्यान लगाया और देखा कि किसने ये किया है। देखा कि सम्राट परीक्षित महाराज, जो इस राज्य का शासक है, राज्य का संचालन करने वाला एकमात्र छत्रपति और सबसे धार्मिक राजा वो है परीक्षित महाराज। तो श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता को सब घटना सुनाई कि पिताश्री आपका जब ऐसे अपमान हुआ तो मेरे सखाओं ने आके सरोवर में नदी के सामने मुझे इसे बोल दिया, तो मैं तुरंत उसको अभिशाप दे दी कि जिस किसी ने मेरे पिताजी की इस तरह अपमान किया है, मैं उनका 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए।
तो सम्मक ऋषि बहुत उसको फटकारने लगा, अरे धूर्त बालक, मूर्ख बालक, आप जानते नहीं, आप जो यहाँ पर सुंदर रूप से तपस्या कर रहे, ध्यान मग्न कर रहे, वन में इतना सुंदर पूजा पाठ भक्ति भी कर रहे, वो भी महाराज परीक्षित की कृपा के कारण है। क्योंकि वो कैसे छत्रपति, वो किस तरह का सम्राट है कि उसके कारण न चोर, डकैत, मांसाहार, जुआ इस राज्य में कुछ होता ही नहीं। अदरवाइज इस वन में राक्षस वास करते और हम लोग को तपस्या करने नहीं देते। तो ऐसे धार्मिक राजा को आपने मृत्यु दंड का भागी बनाया, आप इस तरह का अभिशाप दे दिया, आप सबसे बड़ा मूर्ख है, धूर्त है। तो ऐसे करके सम्मक ऋषि अपने छोटे बालक श्रृंगी ऋषि को बहुत डांटा। उसके बाद वो महाराज परीक्षित के राज्य में आया, राज्य मतलब सभा में, राजसभा में आया और महाराज परीक्षित सो रहे थे, रात का समय था, रातों रात आए। तो बोले कि मुझे महाराज परीक्षित से अभी मिलना है। तब द्वारपाल बोले कि ठीक है, आप थोड़ा अपेक्षा की थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं तुरंत उनको सूचना दे रहा। तो परीक्षित महाराज के पास गया, द्वारपाल बोले कि प्रभु आए हैं कोई एक ऋषिवर, नाम बता रहे थे सम्मक ऋषि, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो परीक्षित पूरी तरह से उत्तरी ये सब लगा के चले आए। बोले कि मुनिवर आप इतना कष्ट क्यों किए, अगर बुलाया होता तो मैं ही आपके पास चला जाता। तो बोले कि नहीं परीक्षित, बहुत बड़ा अनहोनी हो गया हमारे जीवन के साथ। बोले कि आप इस तरह का धार्मिक राजा है, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, लेकिन सच्चाई ये कि अनजाने में मेरे पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन के अंदर मृत्यु दंड का अभिशाप दे दिया कि 7 दिन के अंदर आपका मृत्यु हो जाए। तो परीक्षित महाराज बोले कि महाराज आप इतना सुंदर, ब्राह्मण के द्वारा दिया गया कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाता, तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो आप ये इसका उत्तरदायित्व आप श्रृंगी ऋषि अपने पुत्र पर मत डालिए, आप उतना चिंतित मत होइए। तो सम्मक ऋषि बोले कि नहीं, मैं अपने पावर से, अपनी क्षमता से उस श्राप को वापस लेता हूँ, इसलिए आप। बोले कि नहीं 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 मुनिवर, नहीं। परीक्षित महाराज बोले नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ब्राह्मण श्राप या ब्राह्मण की वाणी झूठा हो, असत्य हो। मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मण, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय। संसार में भगवान 2 चीज़ से बहुत प्रेम करते हैं, एक है गाय और एक है ब्राह्मण, गो ब्राह्मण। तो मैं नहीं चाहता कि ब्राह्मण के कुल में या ब्राह्मण के संप्रदाय में या ब्राह्मण के समाज में किसी प्रकार का कलंक हो कि उनकी बात मुख से निकला था वो झूठा हो गया। नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मेरा मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके पुत्र ऋषि श्रृंगी का अभिशाप झूठा। तो हे प्रभु, मुनिवर को बोले कि अगर आप चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर मेरा तो मृत्यु हो ही जाएगा, तो आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि 7 दिन के अंदर मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने तुरंत परामर्श दिया कि ऐसे में तो कहा जाता है कि जब 7 दिन के अंदर जब आप ठान लिए अपने जीवन के 7 दिन के अंदर आपका मृत्यु होगा, तो एक काम कीजिए, आप जेन के न प्रकार है ना पूर्ण रूप से 100% भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाइए। श्रवण कीर्तन ऐसे करके विभिन्न प्रकार का ये दिया। श्रवण कीर्तन ही नहीं, सब कुछ बताया, यज्ञ करना है, ये करना, वो करना, वो करना है। तो ऐसे में वो परीक्षित महाराज तुरंत घर को त्याग करके गंगा तट में आए और गंगा तट में बैठकर समस्त ऋषि मुनियों को जिज्ञासा की कि मेरे अभी 7 दिन की आयु में मुझे क्या करना चाहिए। तो विभिन्न लोग, विभिन्न ऋषि मुनि विभिन्न प्रकार का उपदेश दिया। कोई बोलता है कि ऐसे करो, कोई बोलते गंगा के अंदर प्रवेश करो और डूब मरो, ऐसे करके विभिन्न, कोई बोल के गर्म घी खाओ। तो लास्ट में, अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से सुखदेव गोस्वामी समाज में उस गंगा तीर में प्रकट हुए और परीक्षित महाराज के
परीक्षित महाराज को उपदेश देना शुरू किया। सिंहासन पर बैठे व्यासासन में, और परीक्षित महाराज उपवेशन करके श्रीमद् भागवत कथा सुनने लगा। तो इस घटना का ये इस चीज़ का इतना कुछ होने के पीछे एक ही कारण है, वो है हमारी उम्मीदें, आशाएं, आकांक्षाएं या किसी से कुछ अपेक्षा करना। हम लोग अपने जीवन में कृष्ण से कुछ भी अपेक्षा कर सकते, कृष्ण हमारे लिए सब कुछ फुलफिल करेगा, क्योंकि कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कि आप जो भी इच्छा करेंगे कृष्ण आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। लेकिन कब और कैसे वो कृष्ण जानता है, बिकॉज कृष्ण इज नॉट योर सर्वेंट। कृष्ण आपका दास नहीं है कि आप जब भी चाहे, जब कुछ भी करे, बोले कि प्रभु मुझे ये नो। लेकिन एक चीज कृष्ण आपसे बहुत प्रेम करता है, ये समझना है, और कृष्ण आपकी हर इच्छा को पूरी करता है। कृष्ण का भक्त राजकुमार होता है, राजा होता है। जैसे राजा, जैसे गोलोक वृंदावन में ठाट बाट एकदम पूरा शानो शौकत, किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह कृष्ण का जो भक्त होता है वो भी राजा की तरह होता है, पूर्ण रूप से एकदम जेंटलमैन, किसी प्रकार का चिंता नहीं, जगत के कल्याण के लिए सुंदर रूप से सुंदर रहता है, सुंदर वस्त्र परिधान करता है, प्रसादम पाता है, दूसरों को कृष्ण कथा सुनाता है, कृष्ण कीर्तन करता है। तो कृष्ण उसको उसी तरह प्रोवाइड करता है जिसे वो जैसा रहता है, राजकुमार बना देता है, राजा बना देते हैं अपने भक्तों को। इसलिए हम लोग देखते हैं भक्तों के जीवन में, कृष्ण भक्तों के जीवन में सभी राजकुमार की तरह रहता है, राजा की तरह रहता है, कोई दरिद्र नहीं होता, सभी एकदम स्मार्ट, बुद्धि में, दिमाग में, स्वरूप में, सब में। ये कृष्ण भक्त की लक्षण। तो परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाया। तो परीक्षित महाराज अगर चाहते तो वो श्राप को ऐसे ही मतलब अपने जीवन से हटा सकते थे, उनका इतना क्षमता था, क्योंकि शुद्ध भक्त है। वो तो ऋषि मुनि था, श्रृंगी ऋषि था, और परीक्षित महाराज भक्त है, कृष्ण भक्त। हम लोग जानते हैं कि भक्त और ऋषि मुनि, भक्त सबसे ऊपर का होता है। दुर्वासा मुनि जो सबसे बड़ा क्रोधी है, जो सन्यासी था, सन्यासी, जीवन में विवाह नहीं किया था और बहुत बड़े तपस्वी थे, दिन रात तपस्या में लगा हुआ था। और अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ था, जो जिनकी पत्नियां राज्य शासन पूरा पृथ्वी का राजा था। तो ऐसे में एकादशी का दिन था, जैसे आज का दिन एकादशी। तो एकादशी दिन में एकादशी किया, पूरा दिन भर कुछ खाया नहीं। अगले दिन द्वादशी में पारण का समय था। तो पारण के समय में दुर्वासा मुनि पहुंचे उनके घर, अम्बरीश महाराज के घर में। और अम्बरीश महाराज को बोले कि अम्बरीश, मैं यहाँ पे आज भोजन ग्रहण करना चाहता हूँ। तो अम्बरीश महाराज बोले कि गुरुदेव, आप स्नान करके, यमुना स्नान करके आइए, मैं तब तक भोजन को तैयार कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है। तो दुर्वासा मुनि वहाँ पर अपने 60,000 शिष्यों के साथ स्नान करने गए। तो जब स्नान करने गए तो स्नान के उपरांत इधर पारण का टाइम बीता चला जा रहा था, क्योंकि एकादशी का नियम है कि पारण है कि एक क्षण का, जिस समय पारण का टाइम है उस पारण उसको उस समय ये करना है। पिछले दिन में, एकादशी के दिन में अन्न नहीं खाना है, तो दूसरे दिन द्वादशी में क्या है, अन्न खाना है, ईग दाना है। लेकिन महाराज अम्बरीश सोचा, नहीं, मेरे गुरुदेव मेरे घर में आए हैं और वो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं पहले खाऊं, मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। इसीलिए वो अन्न का दाना भी नहीं किया, थोड़ा सा एक बूंद पानी लिया, जल, और जल को पारण के रूप में ग्रहण किया। तो दुर्वासा मुनि इतना तपस्वी, इतना जोगी था, हाई पावरफुल, कि वो ध्यान से ही जान लिया कि अम्बरीश ने
मेरी अनुपस्थिति में ही पहले ही खा लिया प्रसाद। तो दुर्वासा दौड़े दौड़े चले आए, गुस्से में आकर अभिशाप दे दिया कि आप गुरु का अपमान किया, मुझे घर में बुला के निमंत्रण दे के मुझे प्रसाद खिलाने के बाद आपको खाना चाहिए, लेकिन पहले ही आप खा लिए, ये अच्छा नहीं किया, मैं आपको श्राप देता हूँ। तो अम्बरीश महाराज नतमस्तक, वो कुछ नहीं बोला, अब जैसा श्राप देना चाहे श्राप दिया। तो जैसे श्राप दिया, भगवान वैकुंठ से मतलब वैकुंठ से भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आ गया और सुदर्शन अभी दुर्वासा मुनि को पीछा करने लगे। तो दुर्वासा कैलाश में गए, शिव जी से बोले कि मुझे रक्षा कीजिए क्योंकि सुदर्शन मेरा पीछा किए। तो शिव जी बोले कि नहीं, मैं तो सब कुछ कर सकता लेकिन सुदर्शन से टक्कर लेने की क्षमता मुझ में नहीं है। फिर वो चला आया ब्रह्मा के पास, तो सुदर्शन दुर्वासा के पीछे ही घूम रहा है। दुर्वासा ब्रह्मा बोले कि नहीं, मेरे द्वारा भी ये संभव नहीं है, सुदर्शन से रक्षा कर पाना आपको मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है लेकिन सुदर्शन ब्रह्मास्त्र का बाप है, मैं नहीं कर सकता। ब्रह्मा भी चुप हो गए। फिर वो चले गए वैकुंठ नारायण के पास, दुर्वासा मुनि, और नारायण बोले कि सुदर्शन मेरा है, यस दिस इज माई ओपन, बट ये मेरा अस्त्र है, किंतु चलता है इशारे से मेरे भक्त का। मेरा भक्त जैसा चाहते हैं, मेरे भक्त की अनुपस्थिति, मेरे भक्त जब कोई दुर्घटना में, किसी घटना में, किसी आपातकालीन स्थिति में जब पड़ते हैं, तब ये सुदर्शन उनकी रक्षा के लिए जाते हैं। ये चलता है, ये मेरा अस्त्र है, लेकिन ये नाचता है या चलता है मेरे भक्त के इशारे में। तो इसीलिए बेहतर है जिसके चरणों में आपने अपराध किया है उसके चरणों में जाओ और उससे क्षमा याचना करो। तब दुर्वासा मुनि वैकुंठ से पृथ्वी लोक आए और अम्बरीश महाराज के जीवन में अम्बरीश महाराज के चरणों में पड़े कि महाराज अम्बरीश मुझे क्षमा करो। तो अम्बरीश बोले कि गुरुदेव आप क्या कर रहे, इस तरह करते उसको उठाए। फिर सुदर्शन रिटर्न चले आए वैकुंठ में। तो ऐसे ही घटना हम लोग परीक्षित महाराज के क्या बोलते हैं हरिदास ठाकुर के जीवन में, जब हरिदास ठाकुर को बहुत 22 बाजार में उसको दंडाघात किया, जब बहुत मार रहे थे, कोड़े बरसा रहे थे, तो सुदर्शन चक्र आए। लेकिन हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त है, वो जान गए कि सुदर्शन आया है, तो सुदर्शन से प्रार्थना की कि हे सुदर्शन आप इनकी रक्षा कीजिए, ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मूर्ख है, तो इनको आप रक्षा कीजिए, आप इनको कुछ मत कीजिए। तब सुदर्शन रिटर्न आया और हरिदास ठाकुर के पीठ में साक्षात चैतन्य महाप्रभु वो कोड़े जो बरसा रहे थे मुसलमान का जो दूध वो खाए। तो ये इससे पता चलता है कि सुदर्शन जो है वो है भगवान का, लेकिन इशारे में चलता है अपने भक्तों का। तो वही मतलब मेरे बोलने का अर्थ है कि परीक्षित महाराज अगर चाहते तो श्रृंगी ऋषि को या अपने अभिशाप से स्वयं में वो मुक्त हो सकते थे, लेकिन वो ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो ब्राह्मण को सम्मान देते थे और ब्राह्मण को साक्षात भगवान अपना हृदय मानते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय। गाय एवं ब्राह्मण भगवान कृष्ण का बहुत प्यारा है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने सोचा कि इसमें भी कुछ तो है जो भगवान की इच्छा है, और उनको पता चला कि कुछ न कुछ तो लीला होगा भगवान का। तो और जो हम लोग बाद में देखते हैं कि बाद में क्या उसी समय देखते हैं कि परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा सुखदेव गोस्वामी सुनाए, और इसी के कारण श्रीमद् भागवतम आज हम लोग को प्राप्त हुआ परीक्षित महाराज की कृपा से, या परीक्षित महाराज को श्राप दिया ब्राह्मण पुत्र जिसके कारण। तो इसीलिए किसी भी क्षेत्र में जो भक्त होता है भगवान का, शुद्ध भक्त है, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता, वो हर स्थिति को, एवरी सिचुएशन, सब स्थिति को, हर स्थिति को वो भगवान की कृपा समझता है, और भगवान की कृपा समझकर अपने जीवन में वो गले लगाते हैं उस कृपा को, और उसका आलिंगन करके वो भगवान की हरि कीर्तन, श्रीमद् भागवत कथा, भगवान की लीला कथा महिमा में वो अपने दिनचर्या को बिताते हैं। ओके,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।